चलिए देखिए, आज हम देखेंगे जल के प्रकार के बारे में। ठीक है, जो हमारे चारों तरफ जल पाए जाते हैं, उस जल में जो जल हैं वो कितने प्रकार के हैं? तो टोटल 4 प्रकार के हैं। कितने? 4। कहीं कहीं आपको 2 प्रकार भी मिलेगा, कहीं कहीं कितने मिलेगा? 2 प्रकार। 2 प्रकार कौन कौन मिलेंगे? एक मृदु जल और एक कठोर जल। ठीक है, मृदु जल माने जो पीने योग्य होता है और कठोर जल माने जो पीने योग्य नहीं होता। तो यही 2 जल होता है। ठीक है, लेकिन हम 4 जल के बारे में पढ़ेंगे। आसुत जल, ठीक है, पहला क्या है? आसुत जल, जिसे डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, मृदु जल यानी सॉफ्ट वाटर, और कठोर जल यानी हार्ड वाटर। कठोर जल में 2 तरह की कठोरता होती है, एक अस्थायी कठोरता और एक स्थायी कठोरता। ठीक है, और एक होता है भारी जल। ठीक है, इन सब के बारे में एक एक के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान गए कि जल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। आसुत जल, मृदु जल, कठोर जल और भारी जल। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस जल के बारे में देखेंगे? आसुत जल के बारे में। ठीक है, चलिए तो देखिए, हम लोग देख रहे हैं आसुत जल के बारे में। किसके बारे में? आसुत जल के बारे में। तो आसुत जल को ही हम लोग कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि यह सबसे शुद्धतम रूप है। ये पानी का सबसे शुद्धतम रूप है, इससे शुद्ध कोई पानी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पानी का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा जल है? आसुत जल, मृदु जल, कठोर जल या भारी जल? तो कौन सा जल है? आसुत जल। कौन सा जल है? आसुत जल। सूत्र यही होता है, जो पानी का सूत्र है H2O, वही आसुत जल का भी सूत्र होता है। तो सूत्र में तो कोई अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये 0 ppm पार्टिकल पर मिलियन, पार्टिकल पर मिलियन, ppm मतलब पार्टिकल पर मिलियन। ठीक है, यानी इसमें जो 0, इसका ppm जो है वो 0 है। शुद्ध जल का, आसुत जल का ppm कितना है? 0। 0 का मतलब समझ रहे हैं? पार्टिकल माने क्या होता है? कण। पर माने 1, मिलियन माने मिलियन में। ठीक है, यानी 1 मिलियन में जो है कोई भी कण नहीं है। मतलब समझ रहे हैं कि पानी में हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो खनिज लवण है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं, खनिज लवण। ठीक है, पानी में कुछ हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व भी पाए जाते हैं, उसके साथ साथ कुछ हानिकारक तत्व भी घुले रहते हैं, इसीलिए तो पानी को शुद्ध किया जाता है। देखते हैं सब लोग पानी को शुद्ध करके बोतल में भरते हैं, मार्केट में बिकता है ना। कुछ लोग बड़े बड़े बोतलों में बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर पानी को शुद्ध करते हैं। तो क्या करते हैं? उसका कण, जो हानिकारक कण है, वो निकाल देते हैं। तो जो शुद्ध पानी है, शुद्ध पानी में कोई भी कण नहीं रहता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि शुद्ध जल का ppm, पार्टिकल पर मिलियन, कितना होता है? शुद्ध जल का ppm कितना होता है? तो क्या कहेंगे? 0। क्या कहेंगे? 0। शुद्ध जल का ppm कितना होता है? 0। यानी शुद्ध जल में कोई भी कण नहीं रहते। ठीक है, चाहे वो शरीर के वृद्धि के लिए रहे तो भी नहीं रहते। यानी शुद्ध जल में कोई भी कण नहीं रहते, शुद्धतम जल में, आसुत जल में। ठीक है, आसुत जल का ppm कितना होता है? 0। ठीक है, अब देखिए इसका निर्माण कैसे करेंगे? आसवन विधि से। कैसे? आसवन विधि। आसवन विधि क्या होती है? जैसे सब लोग शराब बनाते हैं घर में, गांव घर में देखे होंगे, देखे नहीं होंगे तो सुने होंगे। जानते कैसे शराब बनते हैं? एक बड़ा सा बर्तन रहेगा,
ठीक है, नीचे से आग लगाएंगे, उसका भाप उड़ के जाएगा, दूसरे बर्तन में इकट्ठा होगा, वहीं भाप बूंद बूंद गिरता है, तो वही बनता है, शराब बनाते हैं लोग। ठीक है, तो आप सभी लोग देखे हैं ना? कितने लोग देखे हैं? सब लोग देखे हैं। चलिए, यहाँ तो मान लीजिए देख लिए सब लोग, लेकिन और जगह पर लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, तो उनके लिए बता दे रहे हैं। ठीक है, तो आसुत जल जो बनता है वो ये अपना है बर्नर। क्या है? बर्नर। ठीक है, ये लैंप है, ये लैंप इसको कह सकते हैं, या स्प्रिट लैंप। स्प्रिट लैंप ये है बर्नर जो जलता है। ठीक है, ठीक है। ये एक कांच का फ्लास्क है। ठीक है, उस कांच के फ्लास्क में पानी भरा है, ऊपर से वो बंद है, यहाँ पर एक नली है, ये नली से एक जगह पानी इकट्ठा करते हैं, वही सब प्रोसेस है। ठीक है, करते क्या है, इस पानी को हम लोग गर्म करते हैं। इस पानी, ये जो पानी है, इस पानी को बर्नर की सहायता से क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब देखिए, ये पानी क्या करेगा, भाप बन के ऊपर उठेगा। कहाँ उठेगा? ऊपर। ये पानी भाप बन के ऊपर उठेगा। ठीक है, तो मान लीजिए भाप बन के इधर गया, इधर तो बंद है, इधर तो जा नहीं पाएगा, इधर आता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ठंडा किया जाता है। ठंडा मतलब संघनन। ठीक है, संघनन करना, ठंडा करते हैं। ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, एक तरफ से पानी डालते हैं, एक तरफ से पानी निकालते हैं बाहर से, या इस पे कोई कपड़ा लपेट के पानी छिड़क देते हैं। अब समझ में आ रही है? कपड़ा लपेट दिए इस पे, और उस पे क्या करते हैं, जल का छिड़काव करते रहते हैं। मतलब ये ठंडा हो, भाप, अभी तो ये भाप बना है, तो भाप ठंडा कब होती है, जैसे बादल उड़ता रहता है, तो बादल ठंडा, बादल उड़ता रहता है तो बादल से पानी कब बरसता है, जब बादल ठंडा किया होता है, यही होता है ना? तो ये जब भाप उड़ रही है, इस भाप को एक तरफ से पानी डाल रहे हैं, एक तरफ से पानी निकल रहा है, यानी पानी के माध्यम से इस भाप को ठंडा किए। तो भाप को ठंडा किए तो ये भाप किस में बदल गई, द्रव में बदल गई, यानी पानी में बदल गई। बदल गई कि नहीं? तो ये पानी इसमें इकट्ठा हो गया, यही हमारा क्या है, आसुत जल। यही हमारा क्या है, आसुत जल। और इसमें जो अशुद्धियां रहती हैं, जो अशुद्धि के कण रहते हैं, जल में जो कण रहते हैं, वो सब कहाँ बैठ जाते हैं, नीचे। कण तो ऊपर उठेगा नहीं, बात समझ में आ रही है ना? कण नहीं ऊपर उठेगा। जैसे चीनी और पानी को घोल दीजिए, ठीक है, चीनी और पानी को घोल दीजिए, जब गर्म करेंगे तो भाप, तो पानी तो उड़ जाता है, क्या चीनियों उड़ जाता है? चीनी नहीं उड़ेगा, चीनी नीचे में रह जाता है। अगर चीनी उड़ जाए तो शादी विवाह में जो सीरा बचे, उस सीरा को तो हम लोग जमाया, मतलब चीनी नहीं बना पाएंगे। अब समझ में आ रही है? चलिए, और समुद्र से नमक भी नहीं बना पाएंगे। समुद्र में नमक में क्या है, समुद्र का पानी इकट्ठा होता है, पानी भाप बन के उड़ जाता है, जितना नमक रहता है वो बच जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये पानी भाप बन के उड़ गया, जो अशुद्धि है, अशुद्धि वो क्या कर गई, नीचे बैठ गई। तो ये पानी को हम लोग ठंडा करके यहाँ पर इकट्ठा कर ली, यही पानी क्या है, आसुत जल। यही हमारी जो विधि है, आसवन विधि है। यही हमारी क्या है, आसवन विधि। ठीक है, तो आसवन विधि में कुछ नहीं है, पानी को गर्म करना है, पानी भाप बन के उड़ेगा। ठीक है, पानी भाप बन के उड़ेगा, वही भपवा को ठंडा करके फिर से पानी बना दे, यही ना है आसवन। पानी को भाप बनाए और भाप से फिर पानी बनाए ना, लेकिन दो बार भाप से पानी बनाने में क्या हुआ, अशुद्धि इसमें नहीं है। जो भाप उड़ रहा है वो शुद्ध है, उसमें अशुद्धि नहीं है। तो ये हमारी हो गई कौन सी विधि, आसवन। ठीक है, तो ये पानी कहाँ मिलता है, बैटरी देखते हैं ना, कुछ लोग तो घर का ही पानी डाल देते हैं, तो घर का ही पानी बैटरी में डाल देते हैं कुछ लोग। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए।
क्यों? क्योंकि घर का पानी जो है उसमें अशुद्धि के कण मिले हैं कि नहीं, वो बैटरी में जाएंगे, बैटरी के प्लेट को खराब कर देंगे, ठीक है। तो उसमें जो पानी डाला जाता है, दुकान पर देखे होंगे बॉटल में भर के मिलता है, बैटरी में डालने वाला पानी। दुकानदार से बोल देंगे कि भैया बैटरी में डालने वाला पानी दो, तो इतना बड़ा सा दे, उसको चखेंगे तो वो थोड़ा कड़वा लगता है, ठीक है, उसका स्वाद कड़वा आता है। जैसे बॉटल का पानी चखेंगे तो उसका स्वाद क्या है, कड़वा है। तो बैटरी का पानी जो रहता है वो एसिड नहीं रहता, ठीक है, एसिड तो उस बैटरी में भरा जाता है, बैटरी के अंदर। बात समझ, जैसे अपनी बैटरी हो गई, तो ये बैटरी, ठीक है, इस बैटरी के अंदर एसिड रहता है, और जो बाहर से पानी डालते हैं वो पानी यही रहता है, आसुत जल ही रहता है, ठीक है। तो बैटरी के पानी में डालते हैं, घाव लगता है तो घाव धोने के काम में भी डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर के पास देखे होंगे वो शुद्ध पानी रखे रहते हैं धोने के लिए, ठीक है। अब बहुत से डॉक्टर तो यही पनिया से धो देते हैं, ठीक है, लेकिन वास्तव में इस जल से धोएंगे तो उसके कीटाणु नहीं जाएंगे, अशुद्ध जल से धोएंगे तो कीटाणु साफ हो जाते हैं, इन्फेक्शन नहीं होता है। जैसे घाव हमको लगा है, हम गंदे पानी से धो दें तो एक तो घाव का दिक्कत है, वो बाहर से ले आकर कीटाणु वो डाल दिए हम। बात समझ में आ रही है? पानी में कीटाणु भी रहते हैं ना, इसीलिए देखिए जो अशुद्ध जल बॉटल का पानी रखते हैं कई दिनों तक खराब नहीं होता है, लेकिन ये सब पानी रहेगा तो खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि बॉटल के पानी में जीवाणु वाणु नहीं रहते। बात समझ में आ रही है? इसलिए वो पानी जो अशुद्ध जल होता है वो पानी जीवाणु रहित होता है, कीटाणु रहित होता है, इसलिए उसको धोया जाता है। कीटाणु वाले पानी से धोएंगे तो घाव में कीटाणु चले जाएंगे कि नहीं, तो घाव को और दिक्कत करेंगे, ठीक है। इंजेक्शन में देखते होंगे डॉक्टर लोग जब इंजेक्शन लगाते हैं तो इतनी बड़ी सी प्लास्टिक की डिब्बी रहती है, उसमें गोदेंगे, उसमें से थोड़ा सा पानी भरेंगे और उसको फेंक देंगे। तो कुछ लोग झगड़ा भी कर लेते हैं, अरे डॉक्टर इतना महंगा का दवाई खरीद के लेके आए हैं, अब फेंक दे लेना मत दवाई। सोचते हैं कि वो दवाई है, दवाई नहीं रहता है, दवाई में उसको मिलाते हैं, ठीक है। सिरिंज में निकालेंगे पानी की तरह रहता है सफेद सफेद, उसको निकालेंगे, फिर दवा में डालते हैं, फिर ऐसे ऐसे हिलाते हैं, ठीक है। अब फिर जो पनिया बच जाता है, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा बॉटल में थोड़ा सा इंजेक्शन लगाना है, पानी ढेर सा है, तो और पनिया क्या करेंगे, पिएंगे तो है नहीं, फेंक देते हैं, ठीक है। तो फेंक दिए, तो फेंकते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, घर वाले झगड़ा करने लगते हैं कि अरे हमारे इतना महंगा का दवाई फेंक दिए। तब डॉक्टर उनको बताता है कि भैया दवाई नहीं है, ये क्या है, पानी है। तो कुछ लोग तो समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं, कहते हैं डॉक्टर बड़ा बदमाश है, हमारा दवाइया फेंक दिया, ठीक है। तो ये जो इंजेक्शन लगाने के लिए जो पानी रहता है वो पानी भी क्या रहता है, अशुद्ध जल, ठीक है। चलिए आइए हम बात करें कि जो वर्षा का जल होता है उसका पीपीएम कितना होता है। तो याद रखिएगा वर्षा के जल का पीपीएम क्या होता है, 250। क्या होता है, 250। वर्षा के जल का पीपीएम क्या होता है, 250। अच्छा ये बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि मृदु जल ज्यादा शुद्ध है कि अशुद्ध जल, तो क्या कहेंगे, अशुद्ध जल। अशुद्ध जल ज्यादा शुद्ध है कि मृदु जल ज्यादा शुद्ध है? अगर आपसे पूछा जाता है कि अशुद्ध जल शुद्ध है कि वर्षा का जल शुद्ध है, अशुद्ध जल। क्यों? क्योंकि ये तो अशुद्ध जल का तो 0 होता है, वर्षा के जल में 250 पार्टिकल पर मिलियन होते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए तो कौन सा शुद्ध होता है, वर्षा अशुद्ध जल। तो इससे देखिए कुछ सिलेक्टेड प्रश्न है। पहला क्या कि सबसे शुद्धतम जल कौन सा होता है, अशुद्ध जल। सूत्र तो वही है, पानी का सूत्र, ठीक है। वर्षा के जल का पीपीएम कितना होता है, अशुद्ध जल का पीपीएम कितना होता है, 0। अशुद्ध जल का 0, वर्षा के जल का कितना होता है, 250। अशुद्ध जल का निर्माण किस विधि से करते हैं, आसवन विधि से। अशुद्ध जल का उपयोग क्या क्या होता है, बैटरी के पानी में,
घाव धोने में और इंजेक्शन में, ठीक है, याद रहेगा। आसुत जल को किस विधि से प्राप्त किया जाता है? आसुत विधि से, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मृदु जल, ठीक है।